यूक्रेन के साथ जंग में पुतिन के वफादार रमजान कादिरोव ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। मारिउपोल पर कब्जे के लिए रूसी सेना के साथ मिलकर चेचन लड़ाके यूक्रेन के सैनिकों पर बेरहमी से हमले कर रहे हैं, लेकिन अब तक वहां उनका कब्जा नहीं हो पाया है। अब कादिरोव के सबसे खास कमांडर सैदी लोरसांकेव को वहां फतेह करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है और उसने अपने लड़ाकों को खुली छूट दे दी। साफ कर दिया कि कैसे भी हमला करो, कितनी भी तबाही मचाओ, इसकी परवाह नहीं। सिर्फ मारिउपोल रूस के हाथों में होना चाहिए। जिसके बाद चेचन लड़ाकों ने जंग के करीब 1 महीने बाद मारिउपोल शहर के ज्यादातर बाहरी इलाकों पर कब्जा जमा लिया। उन्होंने रूसी सेना के साथ मिलकर यूक्रेन के सैनिकों पर इतना जोरदार हमला बोला कि उनके पैर जमीन से उखड़ गए। रूसी सेना और चेचन लड़ाकों ने दावा किया कि उन्होंने मारिउपोल के बड़े इलाके से यूक्रेन की सेना को खदेड़ दिया, जबकि शहर के भीतर कादिरोव के लड़ाकों और यूक्रेन के सैनिकों के बीच भीषण जंग जारी है। वहां एक इलाके में चेचन लड़ाकों की एक टुकड़ी यूक्रेन की सेना पर बड़ा हमला करती नजर आई। एक लड़ाका मशीन गन से एक तरफ ताबड़तोड़ गोलियां चलाता दिखाई दिया। और एक दूसरा चेचन लड़ाका इस हमले का वीडियो बनाता रहा। वहीं फायरिंग करने के बाद जोश में चिल्लाता कादिरोव का लड़ाका खुशी से नाचता भी नजर आया, क्योंकि उनके ऐसे भयानक हमलों ने यूक्रेन की सेना को मारिउपोल में ज्यादातर इलाकों से भागने को मजबूर कर दिया। बताया जा रहा है कि इसके पीछे सैदी लोरसांकेव का दिमाग है और पहली बार उसका एक वीडियो सामने आया जिसमें वो चेचन लड़ाकों में यूक्रेन की सेना पर और भी भीषण हमले करने के लिए जोश भरता दिखाई दिया। सैदी लोरसांकेव बेहद खूंखार और बेरहम माना जाता है। कहा तो ये भी जाता है कि अपने लीडर कादिरोव के एक इशारे पर ये कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो जाता है। यही वजह है कि कादिरोव ने इसे मारिउपोल की एक इंच जमीन यूक्रेन के सैनिकों से छीन लेने का आदेश दिया, जिसके बाद सैदी लोरसांकेव आधुनिक हथियारों से लैस चेचन लड़ाकों को हमला करने की रणनीति समझाता नजर आया। और वो भी अपने कमांडर की एक बात को गौर से सुनते दिखाई दिए, क्योंकि अब मारिउपोल पर कब्जे के लिए रूसी सेना और चेचन लड़ाकों का आखिरी ऑपरेशन चल रहा है। दावा किया जा रहा है कि जल्द ही पूरे मारिउपोल पर उनका अधिकार होगा। उधर रूस की सेना ने डोनेट्स्क के पास यूक्रेन की सेना को निशाना बनाकर ताबड़तोड़ हमले किए। रूस का दावा है कि इस हमले में ज़ेलेंस्की की सेना को काफी नुकसान पहुंचा और इसी हमले में पुतिन की सेना रॉकेट की बरसात करती दिखी। उसने आसमान का सीना चीरकर अपने दुश्मनों पर लगातार कई वार किए। वहां हुए इन हमलों के लिए खास तरह की सेना की गाड़ियों को लगाया गया, जिन्होंने मोर्चा संभालने में जरा भी देर नहीं लगाई। इसके बाद इन्हीं गाड़ियों के पिछले हिस्से से वहां रॉकेट की बौछार शुरू कर दी गई। एक के बाद एक आग उगलते ये रॉकेट अपने दुश्मनों के खेमे पर बरसते नजर आए। इन हमलों से कुछ देर के लिए वो मैदान धुएं से भर गया, लेकिन रूसी सेना का यह हमला तब भी जारी रहा। इस बीच यूक्रेन ने रूसी सेना के टैंकों के एक काफिले पर घात लगाकर किए हमले में उसका एक टैंक तबाह कर दिया, जिसका एक वीडियो भी यूक्रेन की ओर से जारी किया गया। हालांकि उसने ये नहीं बताया कि हमला किस जगह हुआ, लेकिन जो वीडियो सामने आया उसमें एक सड़क से गुजर रहे रूस के टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों पर यूक्रेन की सेना का एक टैंक घात लगाकर गोले दागते दिखाई दिया। इस दौरान रूसी सेना का एक टैंक उसके निशाने पर आ गया और जोरदार धमाके के बाद टैंक से आग की ऊंची ऊंची लपटें उठती दिखाई दी। आग की लपटें कम होते ही आसमान की ओर काले धुएं का एक बड़ा गुबार उठता नजर आया। वहीं अचानक हुए इस हमले से रूसी सेना के काफिले में अफरा तफरी मच गई और खुद को बचाने के लिए उनके टैंकों ने ऐसी गोलाबारी शुरू कर दी मानो जंग पर बनी किसी फिल्म का सीन शुरू हो गया हो। उधर यूक्रेन ने एक वीडियो जारी कर दावा किया कि उसने कई इलाकों से रूसी सेना को खदेड़ कर भगा दिया। उसने इस वीडियो में रूस की बर्बरता का भी जिक्र किया और साथ ही वो मंजर भी दिखाया जिसमें यूक्रेन के खूबसूरत शहर शमशान में बदले नजर आए। इसके अलावा उसने इस वीडियो में अपनी फौज की बहादुरी को भी सलाम किया। यूक्रेन ने दावा किया कि रूस ने उनके इलाके में मौत का खेल खेला, लेकिन उनके जवान अपने देश की सुरक्षा में डटे रहे। एक जगह पर रूसी सैनिकों के सरेंडर की तस्वीर भी नजर आई, तो वहीं कुछ रूसी सैनिकों के शव भी इसमें दिखाई दिए। दनादन बरसते गोलों और धमाकों से यूक्रेन ने दावा किया कि उसने रूस की फौज के इरादे को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। साथ ही ये ऐलान किया कि अब हमारे दिलों में डर की जगह बदले की आग ने ले ली है, जिसकी गवाही ये तस्वीरें देती हैं।
बुचा शहर में यूक्रेन के सैनिकों के हाथ रूसी हथियारों की बड़ी खेप लग गई है और इस शहर पर करीब 1 महीने तक कब्जा करने के बाद रूसी सेना हाल ही में पीछे हटी है। जिसके बाद यूक्रेन के सैनिकों ने जब बुचा शहर में फैले मलबे को हटाना शुरू किया तो रूसी हथियारों का बड़ा जखीरा उनके हाथ लग गया। इन हथियारों में गोला बारूद और ग्रेनेड तक शामिल हैं। यूक्रेन के सैनिक उन्हें बड़ी ही सावधानी से उठाते दिखाई दिए क्योंकि कई हथियार अभी तक फटे नहीं थे, यानी उनमें कभी भी विस्फोट हो सकता था। ऐसे में वहां जुटे जवानों ने एक एक कर रूस के कई हथियारों को उठाया और उन्हें एक जगह इकट्ठा किया। उनमें ज्यादातर हथियार रूस के उन टैंकों से मिले जिनके परखचे उड़ चुके थे। दावा है कि यूक्रेन की सेना ने उन टैंकों को निशाना बनाया था। कुछ हथियार तो शहर के बीच चौराहे से भी बरामद किए गए। बुचा ही वो शहर है जहां रूसी सेना पर बड़ी संख्या में आम लोगों के कत्लेआम का आरोप लग रहा है। इस बीच रूस से जंग लड़ने के लिए यूक्रेन को यूरोपीय देश चेक रिपब्लिक से कई आधुनिक टैंक मिले, जिससे यूक्रेन की सेना की ताकत बढ़ने का दावा किया गया। नेटो का सदस्य चेक रिपब्लिक पहला ऐसा देश है जिसने यूक्रेन को टैंक भेजे, जिन्हें ट्रेन के जरिए यूक्रेन की सीमा तक पहुंचाया गया ताकि रूस के खिलाफ जारी जंग में यूक्रेन न केवल अपनी सुरक्षा कर सके बल्कि रूसी हमले का मुंहतोड़ जवाब दे सके। चेक रिपब्लिक ने यूक्रेन को आधुनिक T-72M1 टैंक समेत कई बख्तरबंद गाड़ियां भी मदद के तौर पर भेजी। जंग की शुरुआत के बाद से नेटो के सदस्य देशों ने अब तक यूक्रेन को एंटी टैंक हथियार और एंटी क्राफ्ट मिसाइलें दी हैं, जबकि किसी भी देश ने अब तक टैंक समेत बड़ी सैन्य गाड़ियां यूक्रेन को नहीं दी थी। उधर डॉनबास में यूक्रेन की फौज रूसी हमले का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए मुस्तैद दिखी। कई गांवों के पास यूक्रेन के सैनिक निगरानी करते नजर आए, जिसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई जिनमें सड़कों पर यूक्रेन के जवान तैनात दिखे। यूक्रेन का दावा है कि रूसी फौज फिर डॉनबास के कई इलाकों पर कब्जे की तैयारी कर रही है। ऐसे में उनकी तरफ से भी जवाबी हमले की तैयारी तेज कर दी गई ताकि अगर रूस आक्रमण करे तो उससे निपटा जा सके। करीब 1.5 महीने से जारी जंग से डॉनबास के लोग डरे हुए हैं। उन्हें डर है कि कहीं रूस दोबारा बमबारी ना शुरू कर दे, इसलिए ज्यादातर लोग घरों में कैद हैं। लेकिन हमले के डर के बीच कुछ लोग घरों से बाहर निकले और टूटे पुल को पार करते दिखाई दिए। यही नहीं, कुछ अधिकारी भी साइकिल के साथ आसपास के इलाके की निगरानी करते नजर आए। इतना ही नहीं, रूसी हमले के डर से डोनेस्क और लुहांस्क के यूक्रेनी नेताओं ने लोगों से खतरे वाली जगह को छोड़ने की अपील भी की, जिसके बाद कई लोग अपनी कारों के साथ घर छोड़ते दिखाई दिए। उनकी तादाद इतनी ज्यादा थी कि देखते ही देखते 3 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। सभी सुरक्षित जगह पर पहुंचना चाहते थे। वहीं दावा है कि यूक्रेन ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम S-125 नेवा के जरिए 2 दिन पहले रूस के सबसे शक्तिशाली लड़ाकू विमान सुखोई को ढेर कर दिया था। खास बात यह है कि एक घातक हथियार सोवियत संघ के दौर में बना था, जिसे अब रूस की सेना इस्तेमाल नहीं करती। लेकिन यही एयर डिफेंस S-125 नेवा रूस के सुखोई लड़ाकू विमान का काल बन गया। दावा है कि 2 दिन पहले यूक्रेन के खार्किव में इसी ने रूसी विमान को पलक झपकते ही मार गिराया था। रूस के ताकतवर सुखोई विमान के जमीन पर गिरने की तस्वीरों ने सबको चौंकने पर मजबूर कर दिया था। इस एंटी एयर मिसाइल सिस्टम को यूक्रेन की सेना में 2020 में शामिल किया गया था। हालांकि यूक्रेन की सेना ने बाद में इसे और घातक बनाने के लिए इसमें कई बदलाव भी किए, जिसका नतीजा है कि इसने यूक्रेन में जारी जंग के बीच रूस को बड़ा झटका दिया। अब यही वजह है कि इसकी गिनती सबसे शक्तिशाली एंटी एयर मिसाइल सिस्टम में होती है, जो जमीन से हवा में मार करने की क्षमता रखता है। और कहा जाता है कि ये 40 किलोमीटर दूर से ही सटीक निशाना लगाने में सक्षम है। यही नहीं, ये मिसाइल सिस्टम आसमान से बम बरसाने वाले लड़ाकू विमानों और क्रूज मिसाइलों को भी ढेर करने की काबिलियत रखता है। भले ही रूस ने इसे अपनी सेना से रिटायर कर दिया, लेकिन दुनिया के कई देशों में इसका इस्तेमाल अब भी किया जाता है। उधर यूक्रेन के पड़ोसी देश रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट में रूस के दूतावास पर एक कार से हमला किया गया। इस हमले में कार ड्राइवर की मौत हो गई। लेकिन इस घटना ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। इस हमले से जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें दूतावास के गेट पर खड़ी एक कार से आग की लंबी लंबी लपटें उठती नजर आईं। फिर इस आग ने पूरी कार को अपनी चपेट में ले लिया। बताया गया कि रूसी दूतावास के गेट से ये कार तेजी से टकराई, जिसके बाद उसमें आग लग गई। इसके बाद पुलिस और दमकल विभाग की गाड़ियां वहां सायरन बजाते हुए पहुंच गई। फिर इन गाड़ियों ने रूस के दूतावास के बाहर मोर्चा संभाला।
लेकिन तब तक कार ड्राइवर की मौत हो चुकी थी और यूक्रेन युद्ध के बीच रोमानिया की राजधानी में रूस दूतावास पर हुए इस हमले से वहां तनाव बढ़ गया। हालांकि राहत की बात ये रही कि इससे रूसी दूतावास के किसी कर्मचारी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। यूक्रेन युद्ध ने रूस और रोमानिया के रिश्तों में खटास ला दी है। रोमानिया युद्ध की शुरुआत से ही रूस के खिलाफ रहा है। रोमानिया ने रूस के 10 राजनयिकों को अपने देश से निकाल दिया था। इन घटनाओं के बीच एक कार से उठती लपटों ने रूस को बोलने का और ज्यादा मौका दे दिया है। हालांकि रूसी दूतावास पहले ही रोमानिया में खतरे की आशंका जता चुका था। अब उसने इस मामले में भी साजिश की बात कही। यूक्रेन की डिफेंस इंटेलिजेंस का पुतिन के नए गेम प्लान के बारे में बेहद सनसनीखेज दावा है। यूक्रेन का साफ कहना है कि रूस ने यूक्रेन में बुचा पार्ट 2 करने की काली साजिश रची है और इसके लिए पुतिन की पलटन की जिस ब्रिगेड ने बुचा में हैवानियत की, सारे हदें पार की, उन्होंने उसी ब्रिगेड को इस बार फिर यूक्रेन में उतारने की चाल चली है। इसलिए यूक्रेन की डिफेंस इंटेलिजेंस का दावा है कि जैसे यूक्रेन के बुचा से रूस की सेना के निकलने के बाद वहां की सड़क पर निहत्थे लोगों के शवों का ढेर देखने को मिला था, वैसा ही मंजर जल्द ही सामने आ सकता है और इस बार रूस के कत्लेआम का शिकार बन सकता है यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा खार्किव शहर। वो खार्किव जो कि यूक्रेन के उत्तर पूर्व में है और रूस के बॉर्डर से करीब 65 किलोमीटर दूर है। रूस की सेना ने फरवरी में जंग की शुरुआत से ही खार्किव में कहर ढाया हुआ है और यूक्रेन की सेना का दावा है कि रूस की नजर एक बार फिर खार्किव पर है और वो उस पर कब्जा जमाने की फिराक में है। मतलब यूक्रेन का सीधे सीधे कहना है कि रूस बाज आने वाला नहीं है। यूक्रेन का कहना है कि जिस तरह से बुचा की भयानक तस्वीरें दुनिया ने देखी, वैसी ही तस्वीरें खार्किव से आ सकती हैं। यूक्रेन को इस बात की आशंका है कि रूस खार्किव को बुचा पार्ट 2 बना सकता है। यूक्रेन का दावा है कि रूस जंग से लौटे अपने सैनिकों को आराम करने का अच्छा खासा वक्त देता है, लेकिन यूक्रेन में जीत पाने के लिए बेकरार पुतिन ने अपने क्रूर सैनिकों को फिर से मोर्चा संभालने का फरमान सुना दिया। इतना ही नहीं, यूक्रेन ने कत्लेआम की कहानी जो काली तारीख है वो भी बता दी है। तारीख है 8 अप्रैल यानी 2 दिन बाद। यूक्रेन का दावा है कि बुचा में आम लोगों को मौत के घाट उतारने, बच्चों पर जुल्म ढाने और महिलाओं का बलात्कार करने के बाद रूस की ब्रिगेड 4 अप्रैल को बेलारूस के माजर शहर पहुंची थी। यूक्रेन का कहना है कि 2 दिन बाद रूस के सैनिक बेलारूस के माजर से ट्रेन के जरिए पश्चिमी रूस के बेलगरद पहुंचे। दावा है कि वहां महज 2 दिन आराम करने के बाद रूस की बुचा वाली ब्रिगेड को दोबारा यूक्रेन में कोहराम मचाने का ऑर्डर दिया गया है, यानी 8 अप्रैल को वो फिर यूक्रेन लौटेगी। अब पश्चिमी रूस का बेलगरद यूक्रेन की सीमा से लगता है। बॉर्डर की दूसरी तरफ है यूक्रेन का खार्किव शहर और खार्किव में रूस की सेना ने जो तांडव किया है वो सभी लोग जानते हैं। ऐसे में यूक्रेन की डिफेंस इंटेलिजेंस का कहना है कि रूस बुचा पार्ट 2 के लिए खार्किव जैसे हॉटस्पॉट को निशाना बना सकता है। यूक्रेन का दावा है कि बुचा वाली ब्रिगेड को एक बार फिर यूक्रेन में उतारना पुतिन का बेहद शातिर प्लान है, जिसके जरिए वो एक तीर से 2 निशाने साधने की कोशिश में है। पहला तो ये कि यूक्रेन में फिर आतंक फैलाया जा सके और आम लोगों को रूस के पाले में जाने के लिए मजबूर किया जा सके। यूक्रेन का दावा है कि खार्किव जैसे शहर में बुचा में बर्बरता करने वाली ब्रिगेड को एकदम फ्रंट लाइन पर उतारकर रूस का दूसरा मकसद है बुचा में अपने किए पाप के सबूत मिटाना, क्योंकि ये लगभग तय है कि भारी जंग के बीच रूस के उन सैनिकों का जिंदा रह पाना बेहद मुश्किल होगा और जब बुचा में कहर ढाने वाले सैनिक ही नहीं बचेंगे तो रूस का युद्ध अपराध कभी साबित ही नहीं हो पाएगा। इस बीच यूक्रेन की सेना ने दावा किया है कि रूस के सैनिक अपने कमांडर के आदेश पर मासूम लोगों पर गोलियां बरसा रहे हैं। अपने दावे को साबित करने के लिए उसने एक ऑडियो भी जारी किया है। बताया गया है कि ये ऑडियो रूसी कमांडर और सैनिकों के बीच हुई बातचीत का है, जिसमें पुतिन की सेना का एक कमांडर अपने पलटन को सख्त लहजे में आदेश देता सुनाई दिया। दावा है कि उसने युद्ध जीतने के रास्ते में आने वाले हर नागरिक को भी मार डालने का फरमान सुनाया। कहा जा रहा है कि रूसी सेना के कमांडरों के ऐसे ही आदेश के बाद यूक्रेन में कत्लेआम शुरू हो गया। बुचा, मारियुपोल जैसे शहरों में मासूम लोगों की लाशें बिछ गईं। आरोप तो ये भी है कि रूसी फौज ने बच्चों और महिलाओं को भी नहीं बख्शा और बर्बरता की सारी हदें पार कर दी।
वहीं बुचा में हुए नरसंहार के बाद वहां राहत और बचाव का काम तेज कर दिया गया है, जिसके लिए यूक्रेन की सेना के कुछ जवान मदद के लिए बुचा पहुंचे, जिनके सामने पूरी तरह से तहस नहस एक शहर मौजूद था। बर्बाद बिल्डिंगें, तबाह आशियाने और ध्वस्त हो चुकी दुकानों के सिवाय वहां कुछ भी नहीं बचा। जिन सड़कों पर गाड़ियां दौड़ती थीं, वहां चरमराए फौजी टैंक थे और मैदानों में हथियारों का जखीरा। शहर का एक भी हिस्सा तबाही से